तो बच्चों को हर तरीके का एक्सपीरियंस होना चाहिए। शर्मा जी बोलते थे जब कोई शॉपिंग करने जाए तो गंदे कपड़े पहन के जाया करें। अच्छी घिया खिलाने के लिए क्या क्या नाटक करने पड़ते हैं। देखो देसी घी में चोपनी पड़ रही है। दिया ने इतना गंदा मुंह बनाया, कह रही छी। मैंने तो कल पार्टी में जाना है मैंने, तो मैंने बोला मैंने फिर अच्छा खाना खाना पड़ेगा आज भी और सुबह भी कल भी। तो फिर तब तैयार हो गई है, वरना तैयार नहीं होती वो बिल्कुल। ऐसे थोड़ा सा पनीर उसके लिए बना दूंगी, लेकिन घिया को भी अच्छा बनाना पड़ेगा, तो इसलिए घी डाल दिया देसी। अभी तक काटते काटते एक बात याद आई थी, तो फिर मैंने कहा शुरू कर लूँ। मैं ना फ्रूट्स दिखा रही हूँ आजकल के, मैं फ्रूट्स खा रही हूँ फिर से ना। और मीरा जी ने कमेंट किया कि 4 दिन खाओगी फिर वापस उसी डाइट पे आ जाओगी। देखो अब 4 दिन में आती हूँ, 10 दिन में आती हूँ, 15 दिन में आती हूँ, या फिर इसी डाइट पे रहती हूँ, वो तो अब समय बताएगा। पर हाँ, वो बात उनकी एग्री कर रही हूँ मैं। गुड मॉर्निंग, राम राम इसी के साथ हो रही है। वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया बढ़िया अभी दिखा रही हूँ। हो सकता है मैं मॉर्निंग वॉक या अपनी एक्सरसाइज ना दिखा रही हूँ, पर इस चक्कर में मत रहना कि ये भाभी जी कुछ नहीं कर रही हैं। एकदम से सरप्राइज देने वाली हूँ मैं झटके के साथ। हम जा रहे हैं गमले लेने, और ये क्या कह रही है, दिया और हम गाड़ी चलाते सीखते हैं। गाड़ी सीखने चलेंगे हम दोनों। किस किस की मौत आने वाली है तुम दोनों के सामने? जो हमें सिखाएगा वो तो निकल दिया। ट्रेनर। ये देखो, ये वो वुड पैकर ही है वही। ये देखो आजकल बर्ड्स वॉचिंग चल रही है, तो हमारे यहीं पे बहुत सारी बर्ड देख लेते हैं हम। मुझे लाने हैं गमले और रेनू को लाना है फ्रूट्स। मनी प्लांट के जो 2 गमले हैं वो क्या कहते हैं पूरी तरह से खराब हो गए हैं, तो मनी प्लांट सारा लटक रहा है, सारे पैसे नीचे आ रहे हैं। इसको अपने पति से 2-4 दिन के लिए आजादी मिलती है। नहीं अब मिलेगी ना, 30 तारीख को जाएंगे तो 1 महीने के लिए बाहर छुट्टी। अच्छा भैया है, रोक दी मेरे लिए गाड़ी ना, इन्होंने हमारे लिए गाड़ी रोकी। हाँ थैंक यू भैया, थैंक यू बोलना पड़ता है ना, थोड़ी तमीज दिखानी पड़ती है। बोलेगी नहीं। ऋषिकेश एकदम से खाली पड़ा है, जबकि 4 धाम यात्रा भी शुरू हो गई है। और ऋषिकेश में मुझे लग रहा है कि वो इतनी बारिश हुई है तो डर के मारे लोग आ नहीं रहे हैं। पता है इस बोर्डम को सिखाना पड़ता है। तो वहां रख इसको, वहां ऐसे मेरे मुंह के ऊपर, जैसे ये मुझे कहते थे ना, वहां मर जा वहां फूक दे। ऐसे मुझे इसको सिखाना पड़ रहा है। आज हम जा रहे हैं देहरादून रोड पे जा रही हूँ मैं। वो मुझे गमले लाने हैं। मेरा मनी प्लांट ना नीचे की तरफ आ रहा है, तो थोड़ा ऊपर बढ़ा के ठीक करूंगी। हालांकि ये बेकार है ना, ये मनी प्लांट मेरे ऊपर चढ़ने भी नहीं है। ये सिर्फ बेकार की दोस्ती। 2-4 रुपए आ रहे हैं, वैसे ही चले गए हैं। ऊपर से इसके पास पैसे भेज दूं मैं? हाँ, तू वैसे ही बहुत मोटा कमाती है, तू मनी प्लांट ला के उसको नीचे भेज दे। तू ना अपने घर को, पूरे घर को मनी प्लांट से भर ले, पैसे ही पैसे आ जाए। फिर भी पैसे तू कमा रही है ज्यादा। ऐसे ही है, अपनी अपनी किस्मत। देखो इसके साथ ना मुझे रिकॉर्डिंग भी खूब करनी पड़ रही है। उधर ना जाम लग रहा था, तो आज इधर आना पड़ा है देहरादून, इधर की तरफ से ना, भद्रकाली की तरफ से काफी जाम लग रहा था। मैं सुबह सब्जी लेने गई थी और अब मैंने कहा आज बहुत दिन हो गए हैं, तो आज गमले ले ही आती हूँ। और निधि का दिया हुआ प्लांट भी मैंने हाथ श्रृंगार का अभी तक रखा हुआ है। पहले हम फ्रूट्स लेने के लिए उतर रहे हैं, शायद यही फिर पीछे ना गार्डन है जहाँ पे वो मिल जाएगा। ये पीछे आम बाग इसको बोलते थे यहाँ पे। पता है देसी अमरूद कोई रख ही नहीं रहा है यहाँ। सब्जी ना बहुत महंगी है इस तरफ, हम मंडी जाके ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि मंडी में सस्ती मिल जाती है। भारत में रह के हमको भारतीय चीज नहीं मिल रही है, हमको विदेशी सामान फ्रूट्स खाने पड़ रहे हैं। भैया देसी सामान लिया करो। मैंने तो कुछ नहीं लिया, क्योंकि मैं सुबह सब्जियां ले गई थी वहीं से ही, पास से ही, लेकिन यहाँ पे तो और महंगी सब्जियां हैं। पता है हम लोग क्या करते हैं, जैसे देसी खीरे होते हैं, इसमें हमें पहले उसको निकालना पड़ता है, व्हाइट झाग हम निकालते रहते थे ना, इसमें हमको ये करना पड़ेगा। और उसमें कुछ करना ही नहीं है, सीधा बीच में से 2 टुकड़े करो और उसको काट दो। तो इसीलिए लोग इस पे आ गए हैं। लेकिन ये हाई फाइबर वाले खीरे होते हैं, जो हमारी जो देसी चीजें हैं भारतीय, वो बहुत अच्छी होती हैं। ऐसी विदेशी तो कनाडा गई थी बहुत थी, पर कोई स्वाद ही नहीं होता था उनमें। शर्मा जी बोलते थे जब कोई शॉपिंग करने जाए तो गंदे कपड़े पहन के जाया करें।
गाड़ी में मत चला कर, स्कूटर पे जाया कर, ताकि लोग ना, पता है, वो देख के रेट उसी हिसाब से कर लेते हैं। वाकई ये सच बात होती है। और अच्छा, गाड़ी लेके भी जाते थे तो मुझे पैदल आके दौड़ाते थे, खुद पीछे खड़े हो जाते थे। ऐसे ही किया था। कह रहे मैं गाड़ी यहाँ खड़ी कर रहा हूँ, जो मंडी है ना, उसमें मंडी में एक बार गए थे तो खुद कह रहे तू जा, मैं बाहर खड़ा हूँ, तू लेके आ जा। देखो अब देसी अमरूद नजर आए हमको। डायरेक्ट बाग से तोड़ के आए, देखो पत्ते भी साथ में ही है। ये रेनू की पैनी नजरें पड़ गई। फाइनली हमें गमले दिख गए। दिख गए। नहीं तो मुझे लग रहा था, मुझे वहाँ हरिद्वार रोड पे एक बार शर्मा जी के साथ में नर्सरी पे गई थी, तो वहां पे जाना पड़ेगा। ए भाई, ये रे गमले गमले, वो मुझे भारी भारी दिख रहे हैं ताकि बड़ा मनी प्लांट चले ऊपर तक। मैं इसको बड़ी नर्सरी लेके जाऊंगी जहाँ शर्मा जी के साथ गई थी, वहां तेरे को सब मिलेगा। तो नींबू तोड़ ले, फ्री में कुछ तो ले चल। भैया सरे, मैं कहूँ ये क्यों रुकी हुई थी, मनी प्लांट ले। ही मनी प्लांट लूंगी। मुझे तेरा वाला ही चाहिए। 220 का एक मिला है ये कलर के साथ। अब पेंट लाते फिर पेंट बेकार जाता है। वो सारे में मैंने पिछले साल तो किया था, वो कुछ गमले खराब हो रखे हैं। अब ये बड़ा अच्छे से मेरे प्लांट जाएगा। बहुत कुदृष्टि डाल रखी है इसने मेरी, मतलब कितनी घोर दृष्टि डाल रखी है मेरे मनी प्लांट। डिग्गी में देखती हूँ आता है कि नहीं आता। चलो भैया, ये फिट हो गए। यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा बहुत रश है। जहाँ खासकर हमारा घर है वहाँ हाँ, पे थोड़ा सा जाम मिलता है। जाम मिलता है। इधर इतने वाले हिस्से में लगा रहता है ये जो मधुबन मधुबन वाला, हाँ, जानकी झूले वाली रोड पे। हाँ, मैंने इसकी शॉपिंग करा दी महंगी वाली। तो आते इतनी भूख लग रही थी, रायता बनाया बूंदी का, और ये घिया की सब्जी है और 2 रोटी, और बैठ जाऊंगी नीचे, क्योंकि ना यहाँ पे बार बार क्या होता है हमसे ना, ये मैट ये गंदा हो जाता है। नीचे बैठ के खाने में कितना आनंद आ रहा है पता है, पर नीचे बैठ के खाने में क्या होता है कि उठना, जैसे हमारे बड़े बूढ़े होते थे ना, मम्मी, हमारी मम्मी है या हमारी मम्मी थी, वो उठती थी ना तो ऐसे लगा के, पहले तो ऐसे उठ जाते थे हम, तो अब कुछ ना कुछ टेक चाहिए होती है, पता नहीं क्यों चाहिए होती है। या तो शरीर बढ़ रहा है या फिर बुढ़ापा बढ़ रहा है, मतलब दोनों ही बढ़ रहे हैं। ये घिया की सब्जी में मिर्च नहीं है, मैंने टमाटर खूब सारे डाले हैं, और वो प्रैक्टिस डालूंगी कि 32 बार चबाने की आदत डालनी पड़ेगी, नहीं तो सटकते हैं ना तो वो खाना ढंग से पचता नहीं है। टीवी बंद है, पंखा चल रहा है, और शांति से आप खाने को, भोजन को खाओ, आनंद आ रहा है। मैं क्या करती हूँ, हमारी दीदी है यहीं पे, उन्होंने पान के पत्ते की बेल लगाई हुई थी, तो पान अच्छी तरह से ना उसको धो के, और पान इतने टेस्टी है उनके, उसके हम अपने यहाँ भी लगाएंगे। और ये गुलकंद मंगाया हुआ है, और इस गुलकंद लेके, थोड़ा सा ही गुलकंद होता है, और गुलकंद ये ओरिजिनल वाला है, ये आमू वाली वो लड़की वो आई थी ना, अन्नू जी आई थी, उनके यहाँ से वो ऑनलाइन मंगाया, तो अपने इसमें लगा के और इसको खाने के बाद खा लेते हैं। पान बहुत अच्छा होता है सच में। और जो घर के पान है, पत्ते हैं, वो बिल्कुल ही, आप देखिए मेरे को कम से कम ये 8-10 दिन हो गए खाए हुए, और अभी तक एकदम एक एक पत्ता बढ़िया है, एक एक पत्ता, क्योंकि नेचुरल है ना, खाद भी बढ़िया डली हुई है, सब कुछ बढ़िया है। देखो हम सोच रहे हैं कि हम अपने, मतलब हम दोनों, मैं और रेनू के, हम ऊपर छत पे ना वहाँ पे बेल लगा सकते हैं इसकी, तो घर के ही पान होंगे, तो ऐसे गुलकंद मंगा दिया करेंगे ऑनलाइन, और उसको फिर खाया करेंगे। ऐसे करके मीठे की क्रेविंग होती है ना। आज एक कबूतर यहाँ फंसा हुआ था, सच में कबूतरों को बुद्धू बोलते हैं। और तो जाम देखो, कितना जाम लग गया हमारे यहाँ, ये देख लो, बहुत जाम नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारे पेड़ पौधे कट गए ना, तो इसलिए अब अच्छे से जाम नज़र आ रहा है, पहले नज़र नहीं आता था इतना जाम। 7:15 बज रहे हैं, अब गंगा जी की तरफ जा रही हूँ, क्या कहते हैं वहाँ पे, क्या करूँ, सुनील आया नहीं आज, और ऐसे ही फिर रहा, नहीं तो आज ये काम सारा हो जाता। उसको कितनी बार आवाज़ लगाती रही, आया ही नहीं वो। कली इतनी हो रही है, घर में भयंकर गर्मी है, और गर्मी लगती है, पंखे के आगे लगती है, लेकिन बाहर एक अलग ठंडक है। और आज मैंने ना बिना पॉकेट का वो सलवार ये पहनी है, सलवार इसमें वो है ही नहीं, जेब नहीं है, तो फ़ोन भी हाथ में लेके चलना पड़ेगा। आज ना तो रेनू आएगी क्योंकि भैया आ गए हैं, और उसकी क्लास भी है शाम को ना। आज तो अच्छा खासा रस है,
गंदगी भी पूरी है देखो। सुबह तो नहीं था इतना रश। ये देखो ये खाते हैं लोग आके, टूरिस्ट इसी की कंप्लेंट करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे अलाउड नहीं करना चाहिए ना लोग। देखो गाय खा रही है। आज मैंने बोला दिया को कि दिया घिया की सब्जी खा ले, कल पार्टी में जानी है, तो उसने कटोरी भर के घिया की सब्जी खा ली। मतलब पार्टी के चक्कर में घिया की सब्जी खाएगी, वैसे नहीं खाएगी लड़की। रेनू का फोन आ गया, मुझे वापस जाना है, भैया को जरा कुछ समझाना है। मतलब वो कहीं हमें जाना है, बाद में पता चलेगा। वो फ्लाइट की टिकट बुक करानी है और ट्रेन भी जाती है। तो मैंने बोला जब हम वहाँ पे ट्रेन से जा सकते हैं तो फ्लाइट में क्यों जाएं, हम थोड़ा बच्चों को एक्सपीरियंस लेने दो, ट्रेन्स का लेने दो, तो बच्चों को रफ टफ बनने दो भैया। देखो भैया थोड़े से केयर करते हैं इस मामले में, लेकिन शर्मा जी होते ना, तो मैं बताऊं हम तो उसकी हिमाचल टूरिज्म में मनाली गए थे। मैंने दिया को याद दिलाया था, मैंने कहा पापा के साथ गई नहीं थी। तो बच्चे रफ टफ ऐसे ही बनते हैं। अगर हम बच्चों को आगे से आगे फैसिलिटी दे देंगे ना, बच्चों को फिर वही शौक चढ़ जाएगा। मैं डिस्कस करके आ गई। अब वहाँ तो आरती का टाइम निकल चुका था, और वैसे भैया ने जाते हुए कुछ भी नहीं कहा। मैंने बोला ट्रेन से जाने दो, हमें अपने बच्चों को कुछ सिखाना है। वो बोले हम जिंदगी भर गए हैं। मैंने कहा आप गए हो तभी तो आप कामयाब हो, बच्चों को भी तो जाने दो। पेरेंट्स को तो लगता ही है। ये बच्चियों ने मेरी हेल्प की है मेरी रील बनाने में। यहीं से देहरादून रोड पे रहते हो? देहरादून रहते हो? पढ़ाई करते हैं। वैसे हो यहीं कहीं? अच्छा ठीक है बेटा। मैंने भी बच्चियों से लगे हाथ रील बनवा ली, कोई तो था नहीं, तो मैंने कहा मेरी बना दे बेटा एक आधी। अभी वो रील के लिए कोई चाहिए ना, दिया तो पढ़ाई में लगी हुई है। अब वो आती बनाती, उससे पहले मैंने कहा बच्चियां बना ही रही हैं तो मेरी भी बना दो लगे हाथ। कुछ अंग्रेज आए हुए हैं, कल्चर बिगाड़ के जाएंगे हमारा। और हंस रहे हैं, फिर मैंने देख लिया तो ठीक है। हमारी फाइनली टिकट्स बुक हो गई हैं। देखो कोई रात को पटाखे की वो है, बिना बात में डरा भी दिया। और देखो पक्षी भी कितने डर गए, चीची चीची की आवाज आ रही है बेचारी। आई है ना आपको भी आवाज? तो ऐसे शोर होता है, कितने एकदम बेचारे डर के भागे हैं। वैसे ना हमने कसम खा रखी है, मतलब पशु पक्षियों को आराम से नहीं रहने देना। देखो कितनी डर गई बेचारी एकदम से। इस बार दिया भी जाएगी, शिवोहम भी, मैं, रेनू, हम 4 जने जा रहे हैं क्योंकि बच्चों को भी लेके जाना जरूरी है। इसीलिए मेरा थोड़ा रूपकुंड का भी मतलब वैसे तो पूरा अभी ग्रुप हो नहीं पाया था, और मैंने भी थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं थी इसीलिए। और लेकिन ना मेरा मन भी वो हो रहा था कि मैं हमेशा ना खुद ही अकेली चली जाती हूँ। पेपर के बाद जब बच्चे की छुट्टी आती है तो फिर मैं उसमें मतलब मैं फिर भाग जाती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, अब की बार दिया को लेके जाना है, फिर उसके एग्जाम ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि छोटी मोटी ट्रैकिंग, छोटे मोटे घुमा के लाने में गाड़ी में क्या होता है। अब उसको लेके गई हूँ तो अच्छे तरह से कम वो घूम के तो आएगी एक बार, फिर पढ़ने में भी मन लग जाएगा अच्छे से ना। तो और ट्रेन से जा रहे हैं हम। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा जाके, रेनू वो मान नहीं रहे थे भैया वहाँ जाती, उन्होंने कोई बहस नहीं की, चुपचाप से बस एक बार बोले कि हम भी ट्रेन में और बसों में खूब लदे हैं। तो मैंने बोला बस आप तभी तो सक्सेसफुल हुए हो कि भाई ट्रेन में और बसों में लदे हैं, तो वो एक्सपीरियंस बच्चों को भी लेने दो उनको। मतलब मैं मन में ही सोच रही थी, इतना बोला नहीं कि हम ना बच्चों को अपाहिज कर देते हैं इस तरीके से, क्योंकि हमने वो स्ट्रगल देखा होता है तो हम अंदर ही अंदर चाहते हैं कि हम ना वो मतलब बच्चों को वो दिखाएं। हम, मुझे अच्छी तरह याद है शिवांगी को भी हम पीछे गाड़ी में पूरा लिटा के लेके आते थे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े शर्मा जी मतलब कठोर पापा भी थे, जैसे कठोर पति भी थे ना मेरे लिए। वो सेफ साइड चाहते थे, पर सेफ साइड अपने जाने के बाद उन्होंने सेफ साइड ज़्यादा चुनी है कि भैया थोड़ा सा लग्जरी ना देके इनको हर तरीके का एक्सपीरियंस दिखाया। तो बच्चों को हर तरीके का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अच्छे का बुरे का, उनको चूज कर, उनको ना ऑप्शन होने चाहिए कि उनको प्लेन में ज़्यादा मज़ा आया या ट्रेन में ज़्यादा मज़ा आया। दिया प्लेन में जा चुकी है, बहुत छोटी गई थी, और चांस मिल जाएंगे अपने उसमें, लेकिन ट्रेन में हम हो सकता है हमारे साथ भी कहीं चली जाओ और प्लेन में जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन पहला जो चांस है बड़ी हो गई है, अब इसका जाएंगे, शिवोहम भी जाएगा, तो दोनों लड़ते भिड़ते जाते हैं, वैसे भी ऐसे ही वो करते, तो एक अलग आनंद आता है उसमें कि एक दूसरे के सामने ऐसे बैठे रहते हैं, गप्पे मारते हुए जाते हैं। देखिए, और ये एक्सपीरियंस हमें देना चाहिए। स्पेशली पापा जो होते हैं ना, वो ज़्यादा केयर करते हैं। मैंने बोला भैया, बस एक चीज़ बोली थी, मैंने कहा अभी हम थोड़े से यंग है, जवान है, और हम अपने बच्चों की केयर कर सकते हैं,
तो हमें ले जाने दो उनको, अपने तरीके से ले जाने दो हमें। तो बोले ठीक है। फिर बोलते हैं कि और इससे सस्ती वाली भी चले जाओ। हमें तो हंसी आई, मैंने कहा नहीं इतना भी नहीं चाहिए, सेकंड एसी था और अच्छा है, और उसमें जाएंगे, और जब जाऊंगी तो पहले आपको पता चल जाएगा, उससे पहले ही। माता पिता बच्चों का ध्यान रखे, बच्चे माता पिता का ध्यान रखे। और इतनी चटोरी लड़की है, पार्टी के चक्कर में घिया की सब्जी भी खा गई, मतलब सब खा जाती है। हर हर गंगे, हर हर महादेव। पेड़ जरूर लगाएं और अपने साथ साथ पशु पक्षियों का भी ध्यान रखें। अब ये पटाखे देखो अननेसेसरी किसी ने छोड़ दिया, बेचारे डर के। अच्छा, कोई फेस्टिवल होता है ना, लगातार आते हैं, तो उसमें भी इनको भी आदत पड़ जाती है, हाँ अभी बम पटाखे छूटेंगे। अब एकदम से भड़ूम 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 हो गई तो ऐसी बेचारी डरती घूम रही है। तो थोड़ा ना हमें जीव जंतु पशु पक्षियों का भी ध्यान रखना चाहिए, मुझे लगता है। हर हर गंगे, हर हर महादेव।